नमस्कार भाई सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करते हैं भाई। अपने हॉर्टिकल्चर के बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, फ्लेवर सावर किस्म है तो फ्लेवर सावर टमाटर की रहती है। यह कोलजिन कंपनी द्वारा यह कोलजिन कंपनी द्वारा 1994 में विकसित है। इसके फल रोजाना पकते हैं। इसके फल रोजाना पकते हैं। अगला प्रश्न है, आम में जल्दी पुष्पन हेतु कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो जल्दी पुष्पन हेतु ध्यान रहे, धुआना काम लिया जाता है। ठीक है, अगर ज़्यादा जल्दी इसको पुष्पन क्रिया करवानी है तो इसमें आप धुआना की जो प्रोसेस है ये भी किया जा सकता है, धुआड़ा किया जाता है। धुआना का मतलब ध्यान रहे, और यह प्रोसेस ध्यान रहे फिलीपींस में अपनाई जाती है। ये फिलीपींस में अपनाई जाती है। वैसे जल्दी पुष्पन के लिए ध्यान रहे, पोटेशियम नाइट्रेट भी काम लेते हैं, लेकिन ये मेक्सिको में ही काम लिया जाता है केवल। ठीक है, मेक्सिको में जल्दी पुष्पन के लिए पोटेशियम नाइट्रेट काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मिर्च में फल बनते समय उचित तापमान होना चाहिए। जब मिर्च के फल बन रहे हैं उस टाइम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? तो उस टाइम ध्यान रहे 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। उस टाइम क्या है, फल का निर्माण थोड़ा अच्छा होता है ना, फल का निर्माण है थोड़ा उस टाइम अच्छा होता है। 35 से ज़्यादा पर ध्यान रहे पुष्प जड़ना शुरू हो जाते हैं। 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर पुष्प जड़ना शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संतरा की किस्म नहीं है। संतरा की नहीं तो किसी दूसरे की हो सकती है भाई। खासी तो इसी की है, खासी, सिक्किम, और इसे कमला भी कहा जाता है। नागपुर संतरा, ये संतरा की सबसे प्रसिद्ध किस्म है। कुर्ग भी संतरा की है, तो ये रूबी है। रूबी ध्यान रहे किसकी रहती है? अनार। रूबी है अनार की। ठीक है भाई, संतरा ध्यान रखे, सिट्रस फैमिली में सबसे ज्यादा पानी और सबसे ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता ही संतरा को रहती है। नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा पानी तथा सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता संतरा में होती है। संतरा की शतसुमा वैरायटी है, वो बीज रहित किस्म मानी गई है।
एक किन्नू है, किन्नू याद रखना भाई ना, किन्नू का क्रॉस याद रखें, किन्नू। किंग और विलो लीफ का क्रॉस है ये। किंग का नाम रहता है सिट्रस नोबिलिस और विलो लीफ का रहता है सिट्रस डेलिशियोसा। निम्नलिखित में से बेर की क्रमशः अगेती, मध्यम व पछेती किस्में हैं। अगर इसमें आपको कोई दूसरा नहीं आ रहा विकल्प तो एक पॉइंट से ही इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं कि भी कौन सा इसका अगेती, मध्यम, पछेती हो सकती है। तो देखो आपको ये पता होगा कि उमरान वैरायटी है वो क्या है, पछेती वैरायटी मानी गई है उमरान। तो उमरान पछेती, पछेती देखो केवल एक सिंगल विकल्प में आ रही है आपके ना, सिंगल विकल्प में आ रही है। तो गोला अगेती है, जोगिया मध्यम है और उमरान पछेती है। उमरान का ध्यान रखें यह देसी किस्मों में सबसे बड़े फल वाली किस्म है। इलायची ध्यान रहे यह बीज रहित किस्म है। अगला प्रश्न है प्याज में कंद निर्माण के लिए तापमान होना चाहिए। जो प्याज का कंद निर्माण है उसके लिए टेम्परेचर कितना रहता है, इसके लिए पूछा गया है। तो ये लगभग 15.5 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए अच्छा माना गया है। औसतन तापमान देखा जाए तो 13 से लेकर 24 रहता है प्याज का औसतन तापमान। ये 13 से 24 पर क्या है कि अच्छी खासी वृद्धि कर जाता है। और अगर बल्ब निर्माण की बात करें तो ये लगभग 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है बल्ब निर्माण के लिए। पैंतीस से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है फ्रूट फ्लाई को नियंत्रित किया जाता है तो ये मेलाथियान काम में ले सकते हैं। सब्जियों में सबसे जो उपयोग किया जाता है मेलाथियान किया जाता है। सबसे सुरक्षित कीटनाशी माना गया है, सबसे सुरक्षित कीटनाशी ये मेलाथियान है। सभी कवक जनित बीमारियों के लिए ध्यान रहे मैनकोजेब। मैनकोजेब। फल नेक्रोसिस की समस्या किस में होती है? नेक्रोसिस ज्यादातर रहता है ध्यान रहे आंवला में। ठीक है, ये किसकी वजह से रहता है? यह बोरोन की कमी के कारण पाया जाता है। बोरोन की कमी से होता है। डिप्लोडिया स्टेम रोड ध्यान रहे आम की बीमारी है। ये आम की बीमारी है। अंगूर का ध्यान रखें डाउनी मिल्ड्यू, अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू ये है प्लाज्मोफिरा विटिकोला।
प्लाज्मोफोरा विटिकोला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत बात का चयन करना है। भारत में खजूर के फलों को पिंड अवस्था में तोड़ा जाता, पिंड में नहीं तोड़ा जाता है, डोका अवस्था में तोड़ा जाता है, डोका अवस्था में। खजूर में पिंड बनाने हेतु गर्म एवं शुष्क जलवायु चाहिए, बात बिल्कुल सही है, गर्म और शुष्क चाहिए। तो 1 नंबर पॉइंट इसका गलत गया अभी ना, 1 नंबर गलत गया, 2 नंबर सत्य है। तो कथन 1 असत्य व कथन 2 क्या इसका सत्य। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, बी आंसर इसका एकदम सही जाएगा ना, बी आंसर इसका एकदम सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों में सामान्यतः कितने दिनों बाद फूल खिलने शुरू होते हैं। तो ये 40 से 50 दिन बाद में। ध्यान रहे कुकुरबिटेसी कुल में कुकुरबिटेसी कुल में सेक्स फॉर्म बदलने के लिए दो से 4 पत्ती अवस्था पर पादप हार्मोन का छिड़काव करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना पे मिलान करवाना। सूची 1 में दी है किसमें, 2 में दिया है विशेषताएं। तो ये किसमें देखो किसकी है, केले की किस्में भाई ना, ये किसकी किस्में है, केला की किस्में। नेंड्रन, कुन्नन, ग्रैंड नैनो, उद्यम। तो नेंड्रन आपको ध्यान रखना है कि ये चिप्स बनाने के काम में लिया जाता है, चिप्स बनाने के, ठीक है, ये चिप्स है, ये चिप्स नहीं है, ये चिप्स है। तो ए है वो 4 के साथ जाएगा, ए 4 के साथ इसमें है, बाकी इन तीनों में किसी में नहीं है। आंसर इसका चला गया है ए विकल्प, ठीक है, ए आंसर इसका चला गया। लेकिन फिर भी इसका मिलान देखते हैं। कुन्नन है ये बेबी फूड के लिए जानी जाती है। ग्रैंड नैनो है ये म्यूटेंट वेराइटी है। और उद्यम है ये सिंगाटोका का है। ध्यान रखना सिंगाटोका के प्रति क्या है, ये प्रतिरोधी मानी गई है, सिंगाटोका के प्रति प्रतिरोधी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, तैरता हुआ उद्यान कहाँ है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये ध्यान रहे फ्लोटिंग गार्डनिंग भी कहलाता है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में टाइफा घास पर पानी में इसमें ध्यान रहे सब्जियां उगाते, ठीक है, फ्लोटिंग गार्डनिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन का प्रयोग कुकुरबिटेसी कुल के पौधों की मात्रा में से फूलों की संख्या बढ़ाई जाती है। ये प्रश्न शायद पूरा नहीं है मेरे हिसाब से। विच हार्मोन कैन बी यूज्ड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली। ये फीमेल प्लांट की बात हो रही है, फीमेल फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स की है। तो फीमेल फ्लावर्स की ध्यान रहे एथिलीन है, एथिलीन रहती है केवल और केवल कुकुरबिट्स के बारे में एथिलीन है। सामान्यतः ध्यान रहे फूलों की संख्या बढ़ाना है तो मैलिक हाइड्राजाइड कर सकते हैं। पौधों की मादा फूलों से, पौधों फूलों की संख्या या मादा फूल रखना है ना, ये लो
कुकुरबिटेसिकुल में एथिलीन है। सामान्यतः मादा फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए संख्या बढ़ाने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाग लगाने के लिए गड्ढे या पिट्स में मिट्टी एवं गोबर का अनुपात रखते हैं, ये 1:1 रखा जाता है। ध्यान रहे, पौध लगाने के लगभग 1 महीना पहले गड्ढा खोद दिया जाता है। एक महीना पहले गड्ढा खोदना चाहिए। पौधरोपण हमेशा ध्यान रहे शाम के समय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बैंगन की फसल में कौन सा कीट डेड हर्ट की समस्या उत्पन्न करता है? तो ये स्टेम एंड फ्रूट बोरर करता है। ध्यान रहे, स्टेम और फ्रूट बोरर है जिसका नाम रहता है ल्यूसिनोडस आर्बेनोलिस रहता है। ध्यान रखें ना, क्या रहता है? ल्यूसिनोडस आर्बेनोलिस। आर्बेनोलिस। बैंगन का जो मुख्य कीट है हाडा बीटल है। ध्यान रखें, हाडा बीटल का नाम रहता है एपिलेक्ना बीटल। एपिलेक्ना बीटल। मूड फूड के नाम से किसे जाना जाता है? तो मूड फूड है तरबूज। ठीक है, तरबूज। आम आदमी का फल भी कहलाता है तरबूज। ध्यान रहे हुए ना। करेला मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। खीरा सर्वाधिक वेजिटेबल फोर्सिंग की जाती है। सर्वाधिक वेजिटेबल फोर्सिंग इसी की जाती है। ग्रीन हाउस में सर्वाधिक खेती इसी की है। ये भी खीरा की है। अगला प्रश्न है, पपीता की 1 हेक्टेयर क्षेत्र में पौध रोप तैयार करने के लिए बीज की आवश्यकता रहती है। तो ये लगभग देखो 250 से 300 ग्राम ले जा सकते हैं 1 हेक्टेयर में इसकी सीड रेट के लिए। ठीक है, लगभग 250 से 300 आप ले जा सकते हैं इससे। इसमें भी अगर अपन गाइनोडायोसियस, डायोसियस इसके बारे में अगर चलें तो थोड़ा सा इसमें और क्लासिफाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और काम आएगा। क्योंकि इसकी जो वेराइटीज़ है वो अलग अलग है ना, वेराइटीज़ है क्या है, अलग अलग हैं। ये तो सामान्यतः की है। गाइनोडायोसियस,
किस्मों की बीज दर 150 ग्राम रहती है। ध्यान रहे सर्वाधिक उत्पादकता पपीता की है। फलों में सर्वाधिक उत्पादकता पपीता की है। पपीता उत्कृष्ट केंद्र है बहराउंडा, सिकराई, दौसा। अगला प्रश्न है फल वृक्षों में फलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो फलन के लिए ध्यान रहे कार्बोहाइड्रेट उत्तरदायी रहता है। राजस्थान में बेर की प्रूनिंग या कंटे छंटाई का उपयुक्त समय है मध्य अप्रैल से मध्य मई मानी गई है। बेर ध्यान रहे लगभग जून माह में क्या है डोरमेंसी में चला जाता है। जून माह में क्या है डोरमेंसी। चलो बेर मई जून माह में ध्यान रहे सुसुप्तावस्था में चला जाता है। बेर मई जून माह में सुसुप्तावस्था में चला जाता है। मई जून माह में सुसुप्तावस्था में चला जाता है। बेर में सबसे भारी कंटाई छंटाई की जाती है। सबसे भारी कंटाई छंटाई की जाती है। ध्यान रहे बेर में फल हमेशा नई शाखाओं पर आते हैं। बेर में फल हमेशा नए शाखाओं पर आते हैं। बेर में सेव के आधे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम होता है, तो ग्लेडियोलस का इसमें पुष्पक्रम पूछा गया है कि भाई जो इसका पुष्पक्रम है वो किस प्रकार का रहता है। तो जो ग्लेडियोलस का पुष्पक्रम रहता है ध्यान रहे
ये इस पेनिकल टाइप का रहता है ना, पेनिकल टाइप, स्पाइक टाइप का रहता है, सॉरी ना, ये स्पाइक टाइप का रहता है, ये इसमें गलत टाइप हो गया है पेनिकल, ये स्पाइक रहेगा, ये स्पाइक या जिसे अपन कणीस भी कह सकते हैं, तो ये स्पाइक टाइप का रहता है। अगला प्रश्न है सामान्यतः कलिकायन या बडिंग कब किया जाता है। जब बडिंग किया जाता है तो इसका टाइमिंग पूछा है कि कब करना चाहिए, तो पौधों में जो रस या सेब का अच्छा भाव हो तब इसका बडिंग कर देना चाहिए, ये आंसर इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ये उत्कर्ष दिवाली ऑफर है भाई 24 अक्टूबर तक है। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है आपको अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे कूपन कोड UC13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। फाइनल सिलेक्शन होने पर 100% फीस रिफंड की जाएगी आपकी, जो केवल इसी सेल में कोर्स लेंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 3700 रुपये में, प्राइम मिलेगा 5400 रुपये में। लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच है, ये आपको स्टैंडर्ड मिलेगा 3700 का, प्राइम मिलेगा 5400 का। जेट 2.0 फाउंडेशन बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 3800 में, प्राइम मिलेगा 5400 में। 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड है 4900 का, प्राइम है 6500 का। वेटनरी ऑफिसर का है आपके क्रैश कोर्स है फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड मिल जाएगा 5500 में। RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर का जो पेपर फर्स्ट और सेकंड कॉम्बो बैच है, स्टैंडर्ड मिलेगा 7000 का। इन सब कोर्सेज पर ध्यान रहे, UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर पाए 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। RPVT का फाउंडेशन बैच है फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड मिलेगा 4600 का और प्राइम मिलेगा 6100 का। LSI का है फ्रॉम स्टूडियो बैच, स्टैंडर्ड मिलेगा 2800 रुपये का, प्राइम मिलेगा 4100 रुपये का। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का निर्मल बैच है, स्टैंडर्ड मिल जाएगा आपको 5000 में, प्राइम मिल जाएगा 7600 में। एग्रीकल्चर मास्टर पास है, ये आपको दिवाली ऑफर मिल रहा है 5500 में। इन सब कोर्सेज पर UC13 कोड अप्लाई करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ये उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर भी मिल रहा है आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट, इसमें अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी भाई सम्मिलित हैं। तो यह था भाई आज का सेशन, ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का राम राम साहब।